मेरे प्यारे बच्चे लोग, डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ क्लास 10वीं के बता रहे हैं। पार्ट 4 तक बता चुके हैं बेटा। आज पार्ट 5 का बताने जा रहे हैं। ठीक। प्रश्न है बेटा 24 नंबर, यदि tan a बराबर √3/2 तब sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। तो क्या करना है बेटा, क्या दिया है, tan a बराबर √3/2 दिया है। ठीक। तो tan बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। क्या बेटा, p/b होता है। ठीक। तो √3/2 हो गया। तो p का मान कितना हो गया, √3 हो गया, और b का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, h का मान निकालना है। ठीक। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर p² प्लस b²। ठीक। p का वैल्यू क्या है बेटा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 और 3 7। तो ये बराबर क्या हो गया, √7 आ गया। ठीक। अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, sin a प्लस cos a बराबर क्या होगा। ठीक। तो sin a का रहता है और tan a का मान दिया, दोनों का a का एंगल है। ठीक। तो sin बराबर फॉर्मूला क्या है, p/h होता है बेटा, प्लस b/h होता है। तो p का वैल्यू क्या है, देखिए √3 है, और h का वैल्यू क्या है, √7 है, प्लस b का वैल्यू क्या था, 2 है, h का वैल्यू √7। अब आपका ये क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। तो आप भिन्न का जोड़ बनाने के लिए तो पता होगा कि जो ऊपर वाला कौन सा बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर को क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो √7 के एलसीएम होगा, क्या होगा, √7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा एलसीएम। और √7 से भागा देंगे √7 पे, तो कितना वैल्यू कटेगा, एक बार में कटेगा। 1 गुने √3, तो क्या होगा, √3 हो जाएगा। प्लस √7 से भागा देंगे √7 में, एक बार में कटेगा, तो क्या होगा, 2 गुने, तो 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, √3 प्लस 2/√7। आपको क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए इसी प्रकार चौथा का दूसरा, प्रश्न है 24 का दूसरा, यदि sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस sin थीटा के मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। देखिए आपका प्रश्न बेटा, यदि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करें। क्या दिया है, sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। ठीक। देखिए cos थीटा इधर क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक बेटा। तो sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, √3 बचेगा। अब आपको एक फॉर्मूला होगा कि फॉर्मूला है बेटा, sin थीटा अब बटा cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा। आपका क्या फॉर्मूला है
यहाँ क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा का हम लिख सकते हैं, क्या टेन थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B। इसको लिखेंगे बेटा √3/1। P का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका H का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा फॉर्मूला बेटा, H बराबर फॉर्मूला होता है H बराबर √p² प्लस b²। तो P का मान क्या दिया, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट से क्या दो कैंसिल बेटा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का होता है। तो आपका H बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसमें बताइए, प्रश्न आपको पूछा cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h होता है। क्या बेटा, b बटा h माइनस साइन थीटा बराबर p बटा h। तो b का मान कितना है, 1 है, और h का मान कितना है, 2 है। p का मान √3 और h का मान 2। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस √3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसी प्रकार दिया है तीसरा बेटा, तीसरा प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 8 बटा 15 है, तब 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, यह आपका क्या प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8 बटा 15 है तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता है बेटा, tan थीटा बराबर कितना दिया, 8 बटा 15 दिया। तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बटा B होता है। क्या होता है, P बटा B होता है। 8 बटा 15, तो P का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और B का मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब H का मान निकालना है आपको। H बराबर फॉर्मूला हुआ क्या होता है, p² प्लस b²। तो P का मान कितना, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना था, 64, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक, 64 और 225 कितना, 289 किसका वर्ग बेटा, 17 है। तो H का मान कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक, अब कह रहा है प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा h होता है। क्या होता है, b बटा h होता है। यहाँ स्क्वायर दिया था बेटा, इस पर भी स्क्वायर आपको देना है। 1 प्लस b का मान देखिए क्या दिया, 15 दिया है, और h का मान कितना लाए, 17 लाए। वर्ग कर दीजिए। 1 प्लस 15 का वर्ग कितना था, 225 होता है बेटा, और 17 वर्ग कितना था, 289 होता है। ठीक, अब ये क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन गया। तो 1 और 289 के एलसीएम क्या आएगा, 289 आएगा। 1 से जब भागा लेंगे 289 में, तो कितना बार में कटेगा, 289। तो यहाँ 289 अब प्लस 225 ऐड कर दीजिए दोनों। 5 9 14 के 4, बाकी बचा 1, 8 2 10 10 11, बाकी बचे 1, 2 2 4 1 5, 514 बटा 289 हो गया।
देखिए अब 24 की तीसरा तक हो गया कंप्लीट है। 25 नंबर अब बताते हैं। पच्चीस नंबर प्रश्न है आपका, DVI प्रश्न है। 25 नंबर है जो क्या है, DVI प्रश्न है। दिया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला है क्या बेटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहला ये दूसरा कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, बनाने का तरीका अलग सबका रहता है बेटा। इसमें क्या दिया, कॉट थीटा बराबर क्या दिया, 7/8 दिया। ठीक, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। क्या होता है, b/p होता है। तो b/p, b का मान 7 और p का मान 8 हो गया। b बराबर 7 और p बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। h का मान निकालना है। देखिए सभी में h का मान जा रहा है निकालने के लिए। h बराबर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। क्या होता है, p स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ठीक, 64 7 49, कितना आएगा जोड़ के बेटा, रूट 113 आएगा जोड़। कितना आएगा, 113 आएगा। तो आपका एच का मान क्या होगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा। ठीक, अब पहला प्रश्न है, पहला है क्या है प्रश्न, 1 प्लस साइन थीटा, पहला प्रश्न है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही आपका प्रश्न पहला है। ठीक, तो आपका एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। सूत्र होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लीजिए बेटा ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं बेटा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। आपको तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया बेटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आपको और एक फॉर्मूला होगा, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, 1 होता है। अब आपको कॉस रखना है तो साइन इधर प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना काम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या, कॉस स्क्वायर।
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। आपका और एक फॉर्मूला होगा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक, अब इसी पर देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो किसी सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर दें, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। और कॉट वाला फॉर्मूला क्या होता है आपका? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा पी होता है। बी बटा पी क्या होता है? बी बटा पी हो जाएगा। तो वर्क कर देना है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या होगा? 7 बटा 8 हो जाएगा इसका। तो 7 का वर्ग कितना हो गया? 7 सत्ते 49 और 68 64। आपका आंसर हो जाएगा कितना था? 49 बटा 64 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा में क्या क्या, दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? दूसरा प्रश्न है। तो आपको तो पता है फॉर्मूला क्या था? कॉट बराबर बी बटा पी होता है। बेटा बी बटा पी का वर्ग कर दिए। बी का वैल्यू कितना है? 7 है। पी का वैल्यू कितना? 8 है। तो वर्ग कर दो। इसका वैल्यू कितना आएगा? 7 सत्ते 49 68 64 हो जाएगा। हमरा उम्मीद से आप लोगों का क्या होगा? समझ में आ गया होगा। छब्बीस नंबर प्रश्न देखिए। 26 ऐसे ही है। आप लोग को बना के कमेंट कीजिएगा, या नहीं बनेगा तो भी कमेंट कीजिए कि नहीं बना, तो हम फिर से वीडियो डाल देंगे 26 का प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न। 27 यदि फोर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 0 डिग्री से छोटा है क्या? थीटा, थीटा से तब 1 प्लस cos थीटा का मान मालूम करें। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका प्रश्न बोल रहा है यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया और 0 से छोटा थीटा थीटा 90, तब क्या 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो आपको दिया बेटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया? 3 दिया। देखिए इधर गुना में तो उधर जगह क्या चीज में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 बटा 4। देखिए इधर स्क्वायर में उधर जगह क्या चीज में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। साइन थीटा बराबर रूट 3 बटा 4 हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा बराबर रूट 3, किसी का वर्ग नहीं तो रह जाएगा बेटा अंदर रूट 3 और 4 किसका? 2 का हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? रूट 3 बटा 2। पी बटा एच होता है। पी का मान क्या होगा? रूट 3 और एच का क्या होगा बेटा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो गया। पी का बराबर रूट 3 और एच बराबर 2। तो आपका मान किसका नहीं पता है? एच का मान निकालना है। एच बराबर फॉर्मूला आपको पता है बेटा, सॉरी एच का मान तो दिया है, बी का मान करना है। किसका? बी का। अंडर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ठीक, तो एच का मान क्या दिया?
2 बेटा 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस रूट 3 का वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना हुआ 4, रूट 2 से कैंसिल तो 3 हो जाएगा बेटा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना 1 बचेगा। 1 किसका वर्ग है 1 का है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है b बटा h होता है। क्या होता है b बटा h, तो 1 प्लस b का मान क्या है 1 और h का मान क्या बेटा 2 है। देखिए अभी क्या हो गया भिन्न का जोड़ हो गया, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ क्या 1, तो आपका 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 आएगा। क्या आएगा 2, 1 से भागा देंगे 2 में तो कितना एक बार से देंगे 2 से तो 2 बार में तो 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 1 3 बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा।